तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईसी ब्रांच के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मतलब ईसी और कंप्यूटर साइंस में बेसिक डिफरेंस है क्या, क्योंकि आपने बहुत सारे सीनियर्स से सुना होगा कि मतलब कन्फ्यूज़न होगा उनका कि कंप्यूटर साइंस ले कि ईसी ले, किसी अच्छे कॉलेज में ईसी ले या फिर थोड़े से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ले लें। तो हम लोग डिटेल में कोर्स स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमें आखिरकार इसमें पढ़ना क्या होता है, और मतलब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसमें आप सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हो और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे बिट्स के 4 कैंपसेस। इनमें आप देख सकते हैं कि ईसी यहाँ पे आता है। ये रहा ईसी। तो पिलानी कैंपस में ईसी नहीं है। पिलानी कैंपसेस चारों कैंपसेस में सबसे पुराना कैंपस है, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या मतलब ईसी अवेलेबल नहीं है। पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न होगा बट नहीं है। और गोवा में भी ईसी 2017 से पहले नहीं था। ये जो आया है ये भी 2017 में आया है, रिसेंटली अभी अभी। तो गोवा में भी अभी जस्ट आया है। हैदराबाद में पहले से है और दुबई में भी है पहले से। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि बिट्स कैंपस में अगर आपको बिट्स के किसी भी कॉलेज के कैंपस में जाना है ईसी लेके, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स के लगभग चाहिए होगा इस साल, पहले की ईयर्स के ट्रेंड को देखते हुए। तो पिलानी कैंपस में से जैसा कि मैंने कहा ईसी है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे डैश 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 अवेलेबल है। और गोवा कैंपस में भी 2017 से पहले ईसी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे भी डैश। और 2017 में जब स्टार्ट हुआ तो 322 मार्क्स चाहिए थे अगर आपको ईसी चाहिए था गोवा कैंपस में, या 322 से ऊपर। वैसे ही ये ट्रेंड है 2018 और 2019 का। इधर हैदराबाद कैंपस में आप देख सकते हैं कि 317 चाहिए थे या उससे ऊपर चाहिए थे 2014 में। फिर आप ट्रेंड देख सकते हैं कि पहले इंक्रीज हुआ 2016 तक, उसके बाद फिर लोग ने थोड़ा मतलब इसको निगलेक्ट करना चालू किया, और देख सकते हैं आप मार्क्स कैसे गिर रहा है, 320, 312 और 318। ये है अभी के मतलब ट्रेंड्स। चलिए अब इसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि मतलब लोग बोलते हैं कि इससे आप सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हो और यहाँ इसके कोर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। तो ये है ईसी का पूरे 4 साल का, मतलब जो सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 4 साल का कोर्स स्ट्रक्चर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर 1 है, ठीक है। ये रहा ईयर 1, मतलब सेमेस्टर 1, ईयर 1 का सेमेस्टर 1। ये रहा, ये जो बॉक्स है ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो, अपने कंप्यूटर साइंस वाले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ईयर में चाहे कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो बिट्स पिलानी में, सबको सेम कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट ईयर में जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो सभी को पढ़ने पड़ेंगे, मतलब किसी भी ब्रांच का हो। तो फर्स्ट ईयर तो आपको सबको कॉमन ही पढ़ना है, तो फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस है नहीं किसी भी ब्रांच के। ये सब कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और आप जो ये यू देख रहे हो यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, ये यूनिट्स हैं। मतलब ये एक तरीके से हर एक सब्जेक्ट का वेटेज बताते हैं। जैसे बायोलॉजी लैब का 1 है वेटेज, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का वेटेज 4 है। वेटेज मतलब कि ये आपको ये आपके सीजीपीए को इसमें सीजीपीए आपको जो रहता है वो मेजर पार्ट रहता है वेटेज। मतलब जितना ज़्यादा वेटेज उतना ज़्यादा मतलब आपके सीजीपीए पे वो इफेक्ट कर सकता है, ऐसा। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। ये रहा सेकेंड ईयर। इसमें आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो इलेक्टिव्स मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो 20 टॉपिक्स हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो इन सब में से। मतलब इन आपको चूज़ करना होगा और वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 मिनिमम लिखा है, मतलब कि उसका जो वेटेज होगा, उसका जो क्रेडिट होगा, यूनिट्स होगा, वो 3 होना, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। ये इसका मतलब है। तो आपके सामने ये कुछ ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होके, और मतलब आप इसका मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो ये सब ह्यूमैनिटीज़ के पूल है पूरे। तो आप ये सब कोई सा भी इसमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, या फिर सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स, ये सब डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज, क्रिएटिव राइटिंग, कल्चरल स्टडीज़,
से लेकर बहुत कुछ, कॉपी राइटिंग, रीडिंग्स फ्रॉम ड्रामा, श्रीमद् भगवद गीता, सिनेमेटिक आर्ट, बहुत सारे ऐसे ही कोर्सेज हैं, इनमें से आपको चूज़ करने होते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स आपको मिनिमम तीन, मतलब कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे आपको तीन कोई से भी करने होंगे, एक, दो, तीन, ग्रेजुएट होने के लिए कोई से भी तीन आपको करने होंगे आपके पूरे 4 इयर्स के स्पैन में, अगर आप सिंगल डिग्री स्टूडेंट है तो। मतलब ह्यूमैनिटीज़ के जो इलेक्टिव्स आपको इन इतने सारे कोर्सेज में से तीन सेलेक्ट करने होंगे। वो अलग अलग सेमेस्टर्स में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एक पढ़ना चाहते हो कि दो पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको ग्रेजुएशन से पहले कोई से भी तीन कंप्लीट करने होंगे, उनको पास करना होगा। और उन तीनों को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि आपका सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ रहा, फिर यहाँ पे एक जगह पढ़ना है आपको ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स, 3 मिनिमम। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे भी 6, मतलब ये 3 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ह्यूमैनिटीज़ के, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन उसका जो क्रेडिट होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ये रहा क्रेडिट्स, मैं बताता हूँ, ये देखिए, यू मतलब यूनिट्स, तो ये रहा 3। पी मतलब प्रैक्टिकल, और एल मतलब लैब, मतलब कि वो कोर्स लैब वाला है कि वो प्रैक्टिकल वाला है, ऐसा। तो मिनिमम आपको 3 वाला पढ़ना पड़ेगा। इन सब के यूनिट्स लगभग लगभग 3 ही हैं, ये रहे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में यहाँ पे पढ़ना है, फिर सेकेंड ईयर में यहाँ पे भी आपको पढ़ना है ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स। और थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, या फिर थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन टोटल 3 जगह पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, ऐसा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो सेकेंड ईयर है वहाँ पे आपको इसी के कोर्सेज ही पढ़ने पड़ेंगे ज़्यादातर। अभी तक कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं आया है। अगर आप मतलब इसी में जाके सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहें तो यहाँ पे मैथ्स और सेकेंड ईयर में आपको इसी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर का सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड सेमेस्टर, उसमें आपको इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, ये मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, ईसी के बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, और एक ऐसे ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स है ही आपका, अगर आप लेना चाहें तो उस सेमेस्टर में। तो ऐसा होगा आपका सेकेंड ईयर ईसी के कोर्स में। उसके बाद आपको समर टर्म में मिलेगा। समर टर्म में सेकेंड ईयर के बाद आपको जाने मिलता है प्रैक्टिस स्कूल में। प्रैक्टिस स्कूल एक तरह का इंटर्नशिप टाइप का ही है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में देखिए ईसी के 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आता है ओपन इलेक्टिव्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स। तो अगर आप यहाँ पे आप दो दो बार पढ़ लें और यहाँ पे एक बार पढ़ लें, उसके बाद थर्ड ईयर से आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ह्यूमैनिटीज़। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर सेकेंड ईयर में अपने सारे ह्यूमैनिटीज़ के तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो कोर्सेस हैं वो कंप्लीट कर लें, तो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है ह्यूमन ओपन इलेक्टिव्स के बारे में। 3 ही तरह के इलेक्टिव्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स, ओपन इलेक्टिव्स और डिसिप्लिन इलेक्टिव्स। तो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ओपन के बारे में जानते हैं। ओपन आपको मिनिमम 5 कंप्लीट करने होंगे आपके पूरे, मतलब इसमें ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट होने तक आपको 5 सब्जेक्ट्स ओपन इलेक्टिव्स के करने होंगे कंप्लीट। तो ओपन इलेक्टिव्स जैसा कि नाम ही बताता है ये ओपन है। तो आप ओपन मतलब कि आप किसी भी ब्रांच का कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ईसी में और आपको केमिकल इंजीनियरिंग भी पसंद है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग। या फिर आपको कुछ और पसंद है, सिविल पसंद है, तो आप मैकेनिक्स ये पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि बहुत लोग करते हैं कि ईसी में जाके वो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे और इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग और बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप इसी में रह के ये सब कर सकते हैं। आपको टोटल 5 कोर्सेज करने पड़ेंगे इनमें से आपके ग्रेजुएशन तक में, मतलब कोई से भी 5 आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपन इलेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो मिनिमम 5 टॉपिक्स आपको ओपन इलेक्टिव से पढ़ने होंगे। बाकी ये 3 सब्जेक्ट्स इसी के हैं थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये है थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। यहाँ पे भी 3 इसी के पढ़ने पड़ेंगे, और यहाँ पे ओपन या ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ओपन वाले में कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज कर लेते हैं, जिससे कि मतलब उन्हें नॉलेज हो जाए कंप्यूटर साइंस का भी। अब फोर्थ ईयर में भी ओपन इलेक्टिव्स और डिसिप्लिन इलेक्टिव्स है। हम लोगों ने ओपन के बारे में बात किया है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात किया। अब तीसरा होता है डिसिप्लिन इलेक्टिव्स। डिसिप्लिन इलेक्टिव्स ये होता है कि आपका जो ब्रांच है उसी से रिलेटेड आपको कोर्स चूज़ करने होते हैं। डिसिप्लिन इलेक्टिव्स आप ये भी आपके मतलब 4 होते हैं। जैसे कि ओपन वाला था कि उसमें 3 टॉपिक्स आपको चूज़ करने होंगे, सॉरी ह्यूमैनिटीज़ वाले में 3 चूज़ करने होंगे, ओपन वाले में 5 चूज़ करने होंगे, डिसिप्लिन वाले में आपको 4 चूज़ करने होंगे इसी के लिए। तो अब डिसिप्लिन वाले कोर्सेज क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नहीं, हमें तो इसी का देखना है ना।
ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये कोर कोर्सेज है, मतलब कि ये तो आपके ब्रांच के कोर्सेज हैं। और डिसिप्लिन यहाँ पे आता है, डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्सेज। ये सब कोर्सेज हैं यहाँ पे, आपको ये करने ही पड़ेंगे। तो ओपन वाले तो आपने 5 अलग अलग चूज़ कर ही लिए थे। अब बाकी का जो डिसिप्लिन है, मतलब कि आपको इसी के ब्रांच से रिलेटेड ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये अच्छी है कि डिसिप्लिन इलेक्टिव्स में भी आपके कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज होते हैं कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और बाकी ईसी के, ट्रिपल ई के, ये सब उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो जिसे भी कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में जाना है वो अपने 5 सब्जेक्ट्स ओपन वाले तो पढ़ ही लेगा, बाकी यहाँ से 4 वो कर सकता है। ये रहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स, ये सब वो ले सकता है अगर उसे कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में जाना है। तो टोटल आपने 9 सब्जेक्ट्स और पढ़ लिए इसी पढ़ने के साथ साथ। तो ये था अपने फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बस ओपन इलेक्टिव से डिसिप्लिन इलेक्टिव। मतलब आपने, अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज यहाँ पे कंप्लीट किए हैं इस जगह पे। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। यहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल, मतलब इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं आप। 6 महीने के लिए शायद होता है, ये 4 महीने के लिए। तो और या फिर आप थेसिस कर सकते हैं। थेसिस मतलब कि एक रिसर्च टाइप का होता है, वो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग या लगभग सभी लोग प्रैक्टिस स्कूल ही जाते हैं। तो ये था कि आपका 4 साल का ईसी का कोर्स स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे पैकेज की। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो भी पैकेज प्लेसमेंट होता है ये मैं गोवा कैंपस का बताता हूँ। तो एवरेज पैकेज इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कोर्स जो है 2017 में स्टार्ट हुआ था गोवा कैंपस में, और उसके बाद से अभी तक प्लेसमेंट हुआ नहीं, क्योंकि मिनिमम 4 साल तो लगते ही है ना पढ़ने में। तो इस साल शायद ग्रेजुएट होने वाले थे 2019-20 या 2021 में आएगा जब स्टैट्स, तो मैं उस समय आपको यहाँ पे अपलोड करके अपडेट कर दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आप मिस ना करें। और मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, मतलब सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और आगे कुछ भी किसी और टॉपिक पे आपको बनाना होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।